मेरा हमेशा से एक प्लान था कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा, एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, मैं अपने नियर एंड डियर वन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ एक विलेज रिवर साइड पिकनिक करना चाहूँगा। एंड व्हाट बेटर प्लेस than Silchar. I am in a village called Thaligram, which is on the outskirts of Silchar in Assam, in India. ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा टू प्लान आउट। मतलब अगर आप ऐसे कोई एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, और ख़ास करके इफ़ इट इज़ ए फैमिली अफेयर, फैमिली अफेयर में क्या होता है ना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज वी आर इमोशनली अटैच्ड टू ईच अदर। और जब हम किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी कर लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारा दिल टूट जाता है बहुत जल्दी से। स्टेक्स आर अ बिट हाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पिछले मैंने कुछ एक महीने से मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, और फाइनली आज ये हो पा रहा है। छोटे बड़े पार्टी सारे, अभी हम नहाने जा रहे हैं रिवर में। पानी ठंडा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर रॉय। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप एंड प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप लोग सारे स्वस्थ हैं एंड यू आर डूइंग वेल मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। वेल, एज यू कैन सी, आज मैं एक बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ। मेरे पीछे ट्रीज़ है, पॉन्ड्स है, देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड मी, देयर आर एनिमल्स, काउस, कैट्स, hens, crows, pigeons, lots of things happening around me. तो अगर आपको अगर कुछ दिख जाए मेरे पीछे at any point of time, so that is where I am sitting today. मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि how you should plan out a picnic, a small event. आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको चेकलिस्ट बनाना चाहिए, चेकलिस्ट का एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, आप उसको कैसे ट्रैक रखोगे, किस को, हाउ यू शुड डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वॉच दिस वीडियो to understand how I did my planning and how I made this picnic a successful event.
तो आपने देखा कि हम लोगों ने अभी तक मार्केटिंग कर लिया है। सो हम लोगों को बेसिकली सिलचर से फ़िश लेना था, वो हमने फ़िश ले लिया है। सम अदर नॉन-वेज आइटम जो कल ऑलरेडी मैनेज हो चुका था। वी बॉट सम वेजिटेबल्स, सम पनीर एंड एवरीथिंग। तो शॉपिंग करके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमारी जो बाकी की मेंबर्स है वो लोग कुछ ऑलरेडी स्पॉट पे पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं। तो वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, बहुत अच्छा है। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं और इन द मीन टाइम हम लोग अभी एक टी गार्डन के अंदर है, चाय बागान, यू नो द सेम टी गार्डन फ्रॉम वेयर द टीज आर प्रोसेस्ड। और आप लोग घर बैठे चाय पीते हैं, तो क्यों ना हम एक क्विक व्यू ले लेते हैं यहाँ का टी गार्डन का व्हाइल वी कंटिन्यू आवर ड्राइव टू द डेस्टिनेशन। एंजॉय द व्यू। सुना पिकनिक स्टार्ट हो गया मेरा। तारा कैसी है निबे? हेलो बोलू। मैं ही हूँ। हाय बोलो। हेलो हेलो वीडियो। अगर तेरे पटना से ना टाइम ना और किधर है तोर मां से जो मेडिकल आंखों में कैटरेक्ट आ गया है। तोर मां बुलबुल ले कैसे? तो हमारा पलटन यहाँ से निकल चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं रिवर की तरफ। सो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। कुछ चेंजेस हो गया शेड्यूल में। कुछ लोग इम्पोर्टेंट मेंबर जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज़। तो थोड़ा सा लास्ट मिनट चेंजेस, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, ये तो होना ही था, तो हो रहा है वैसे। बट ओवरऑल थिंग्स लुक्स टू बी अंडर कंट्रोल। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं सामान, बर्तन सब्जी जो भी लेना था लेके। तो मेरा प्लान शुरू होता है मेरे दिमाग में कुछ एस्टिमेट था कि अराउंड 10-12 लोग होंगे। बट जब भी आप ऐसे कुछ आउटिंग करते हैं तो जो आपका नंबर
ऑफ पीपल होता है, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 4-5 ज़्यादा ही लेके चलो, बिकॉज यू नेवर नो कि आप जब चल रहे होंगे कोई और आगे आपके साथ जुड़ गया तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दिस इज़ ए हैप्पी ओकेशंस दैट यू आर गोइंग टू डू, और आप किसी को वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना भी नहीं कर सकते। तो मेरा जो एस्टिमेट था वुड बी अराउंड 15 individuals only, who are a part of my family, और ये नंबर लेके मैंने स्टार्ट किया था, कि चलो अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वाज विथ माय कज़िन, तो उसने भी अपना इनपुट दिया, बट देन अगेन आई टॉक टू अ लोकल इंडिविजुअल, क्योंकि वी लिव इन अ टाउन, सो वी हैड टू गो टू अ विलेज। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वहाँ के जो लोकल जो बंदा है आप उससे बात करो, उससे कांटेक्ट करो। देयर माइट बी वेरी एक्सपर्ट पीपल लिविंग इन द टाउन, लिविंग इन द सिटी, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वहाँ के जहाँ पे भी जा रहे हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि आप वहाँ के लोकलाइट को इन्वॉल्व करो, देन योर लाइफ बिकम्स मोर ईजी। तो जैसे मैंने लोकलाइट को अप्रोच किया, ही टोल्ड मी कि नहीं, अगर आप 15 के बजट लेके चल रहे हो देन यू शुड इंक्रीज इट बाय 5 मोर पीपल, आप 20 का एस्टिमेट लेके चलो, बिकॉज द सिंपल लॉजिक इज़ आप अगर 15 लोगों के लिए खाना कुक कर रहे हो देन यू कैन ईजीली मेक फूड फॉर 5 पर्सन एक्स्ट्रा, राइट। नाउ इट इज़ ऑलवेज ए फेवरेबल सिचुएशन कि आपके पास खाना एक्स्ट्रा हो रादर देन कि खाना कम हो जाए। अगर एक्स्ट्रा हो देन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को भी दे सकते हो, देयर आर मेनी पीपल आसपास होते हैं, एंड यू कैन ईजिली कॉल देम। और अगर वो विलेज सेटिंग हो then your options just increases, because there would be many people working on the river and all those things, then you can easily call them and give away the food and ask them to share your food with you अगर एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है then it is really difficult to manage। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ जो हुआ है was like हम लोगों ने टी कॉफ़ी से स्टार्ट किया था, बट टी कॉफ़ी हमने ले लिया, बट सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, हम लोगों ने बेसिक 2 चीज़ जैसे शुगर और मिल्क लेना हम लोग भूल गए। तो हम लोग वी वेंट अक्रॉस द रिवर एंड सब कुछ हम लोग कर चुके थे, और तब जाके हमें पता चला कि हमारे पास दूध और चीनी नहीं है। सो यू कुड इमेजिन लाइक इट इज़ अ सो स्मॉल माइनर थिंग, लेकिन उसके लिए भी वी हैड टू वेट फॉर मोर देन एन आवर कि कोई फिर से रिवर क्रॉस करके इस तरफ आए, क्योंकि रिवर के उस तरफ आपको नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा इंटीरियर प्लेस में चले जाते हो शॉप्स वगैरह मिलता नहीं है। सो इट वाज वेरी वेरी पेन स्टेकिंग, बिकॉज सब लोग बैठे हुए थे कि हम लोग को चाय पीना है, और चाय का कुछ साधन था नहीं। सो वन ऑफ अस हैड टू अगेन क्रॉस द रिवर बैक एंड ही एंटर्ड द मेन विलेज। फिर वहाँ से दूध और चीनी लेके फिर गया। तो जो तो क्या होता है ना, एक स्मूथ फ्लो में फिर प्रॉब्लम हो जाता है एंड पीपल आर टू वेट। तो यही हमारे साथ हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर होल प्लानिंग डायमेंशन इज़ योर चेकलिस्ट। आप चेकलिस्ट को जितने डिटेल में बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। गो एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। आप लिव दैट वन डे। अगर आप पिकनिक एक दिन के लिए कर रहे हैं, सो लिव दैट वन डे। आपके दिमाग में ये बिठा लो कि आज ही वो दिन है, तो हाउ विल आई स्टार्ट माई डे, दैट इज़ हाउ द चेकलिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप दिन के टाइम आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में टाइम है कि 8 बजे से मैं मेरे घर से निकलना स्टार्ट करूँगा एंड आई वुड बी कमेंसिंग माई जर्नी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स द लोकेशन। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आप सुबह उठोगे, ऑब्वियसली आप बाहर से आ रहे हो, विलेज में जा रहे हो, तो यू विल बी हैविंग, it is advisable to carry a backpack with you. Backpack, that is the most helpful equipment, if you can call it an equipment, it is that. आप backpack में क्या लोगे? As basic as possible, like toothpaste and toothbrush and your towel and everything. इस level से आप start करो कि whatever things you need on a day-to-day basis आप जब सुबह उठते हो, it is very simple actually, but the problem is हम लोग सिंपल चीज़ को ही अवॉइड करते हैं, और ट्रस्ट मी बड़ा चीज़ रुक जाता है बिकॉज ऑफ ए माइनर थिंग। इट इज़ एज गुड एज सेइंग कि एक बहुत बड़ा मशीन है लेकिन वो फंक्शन करना बंद कर देता है अगर उसका एक स्मॉल नट मिसिंग है। सो योर चेक लिस्ट हैज़ टू फोकस ऑन दैट स्मॉल नट। आप नट पे फोकस करोगे, आपका बड़ा मशीन ईजीली रन हो जाएगा।
ये देखिए ऐसे ऐसे करके निकले सारे लोग, एक एक बर्तन ले लिया हाथ में और चल पड़े हम लोग। ওই অতটুকে 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 লাকড়ি ওই वो আর তো লইব তো লই লই প্যাকেটটা লো ও পিকনিক টেস্টি আর তো হ্যাঁ হে আনবো তো জানি কেন আনাল গেছে চলো চালুঙ্গা না कोई और হ্যাঁ কোন দিকে এদিকে না ভাই ওদিকে যে মারো উঠি যাও আমদার বেশি কম না লেট টান্ডা নিমু কোনো প্রোগ্রামও ওদিকে যাই না ওদিকে ওদিকে নিয়ে চলাম ওখানে ভাই আমি আই জুতা কোন না এদিকে 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 আমি যেটা কি কইলাম ওদিকে আয় ও আমি খেয়ালই করছি না। तो हम लोकेशन में पहुंच गए हैं और अभी हम स्पेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा आराम से बैठ सके, क्योंकि धूप भी होनी चाहिए, मौसम थोड़ा सा ठंड सा है और पानी काफ़ी ठंड है। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छा सा जगह मिल जाए। ये है लोकेशन, आपको एक लोकेशन का व्यू दिखा दूं। और ये हमारे लोग सामान लेके आ रहे हैं जो फाइनली कुकिंग के लिए यूज़ होगा। ওখান থেকে ফলাইতে আসলে বেটা আরে চা কফি বিস্কুট সব আছে। চুলাত বুলি কেন আছে? চুলাত তো আছে, চুলা জিনিসগুলো উঠাইতে দেবো আগে, তারপর তো বানাইতে খেয়ে ভিডিও করবো। তুই গাছ খাওয়াস তার সাথ কর। तो ये अभी सामान आ रहा है ऊपर, और यहाँ पे जहाँ पे कुकिंग होगा उसका इन्होंने चूल्हा बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देखें बिल्कुल नेचुरल सा है। ये मेरे सारे एक चूल्हा इधर बन रहा है, एक चूल्हा यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है अभी, अब देख ही पा रहे। और फिर से एक बार नज़ारा, ओहो ये आ गया लकड़ी, बांस, लकड़ी और आ रहे हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है कि लोग यहाँ पे बैठ सके आराम से। So you know your checklist has to be as detailed as possible. So after you are done with your basic hygiene stuff, आपको and your extra pair of कपड़ा that you might feel you should have bought, क्योंकि कल ऐसा मेरे साथ
हम लोग के साथ ऐसे हो गया था कि कोई हमारे साथ आए थे तो उनके प्री प्लानिंग था कि वो नहीं नहाएंगे रिवर में उतर के, बट आने के बाद सिंस हम लोग सारे उतर गए थे देन ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग ए लॉट। अरे मैं क्यों नहीं लाया, मेरे दिमाग में तो पहले यही नहीं था कि मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास अगर कपड़ा होता तो मैं नहा पाता। सो दोज टेम्पटेशन एक होता है ना, या फिर दिमाग आपको बोलता है अरे क्यों करोगे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़ा लेके, क्या करोगे, यूज़ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप जब भी ऐसे आउटिंग में जाते हो प्लीज़ कीप एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स विथ यू। यू नेवर नो कि आपको ये कब इसका यूज़ में हो जाए। इट इज़ बेटर दैट यू हैव समथिंग टू मेक दैट मोमेंट मोर चेरिशेबल रादर देन रिग्रेटिंग कि अरे मेरे पास अगर ये होता तो मैं वो कर लेता। तो आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ ज़रूर लेके चले अपने साथ। ओके, नाउ कम्स एक लेवल ऊपर चलते हैं हम लोग। नाउ आप लिस्ट बनाओ कि आपके लिस्ट में कौन कौन आपको लगता है कि कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। प्लीज़ विदाउट एनी स्पेकुलेशन, कुछ स्पेकुलेशन मत करना कि मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे या फिर मुझे लगता है कि वो आएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप सीधा स्ट्रेट उनके थ्रो द क्वेश्चन एट देम कि आप बताओ कि आपके घर से कितने लोग आएंगे और नाम लिखो उनके। और अगर एक इंसान कहता है कि मेरे घर से मैं आऊँगा और मेरे साथ 2 और लोग आएंगे, वो जो 2 लोग हैं ना उनसे भी जाके आप पूछो कि आप आओगे कि नहीं आओगे। डोंट लेट एनीवन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। देन फिर आपका नंबरिंग ऑफ पीपल विल गेट ऊपर नीचे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे घर से 3 लोग आएंगे तो आप तीनों लोगों से इंडिविजुअली जाके पूछो कि आप आओगे। टेक देयर कन्फर्मेशन एंड देन यू राइट देयर नेम ऑन द लिस्ट। लिस्ट बनाओ, लिस्ट में लोगों का नाम लिखो, राइट। दैट इज़ हाउ यू एंड अप मेकिंग द लिस्ट ऑफ पीपल, कन्फर्म लिस्ट। देखो लास्ट मोमेंट पे किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई नहीं आ पाया, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ये मेरे साथ हुआ है। लाइक आई गॉट एन एश्योरेंस फॉर समवन दैट पर्सन विल कम, बट ओवरनाइट कल हमारा पिकनिक था, आज रात को उनका तबीयत इतना एक्सट्रीमली ख़राब हो गया दैट पर्सन हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, बट व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन मेक अ कंक्रीट प्लान और एंड मूव अहेड विथ योर प्लान। तो आपका लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हो गया ऐसे करके, यू गॉट अ फर्म लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। फिर आप बनाओ कि आपका मेन्यू क्या क्या होना चाहिए। माई एडवाइस वुड बी कि जो देखो रिवर साइड में करने का सबसे बड़ा मज़ा का एलिमेंट वही होता है ना कि आप वहाँ पे खुद का खाना कुक करो। डोंट टेक एनी प्री कुक्ड मील विथ यू, उससे ना मज़ा फिर उतना आता नहीं है। एंड टू डू दैट मज़ा आप एक इंसान पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लो। पता है वो कौन है? एक नहीं, इनफैक्ट 2 इंसान। वन विल बी ए कुक एंड दूसरा वुड बी ए हेल्पर। आप अगर खुद जाके वहाँ पे खाना बनाने बैठ जाओगे, ट्रस्ट मी, यू विल मिस आउट ऑल द फन एलिमेंट्स। आपका टाइम सिर्फ खाना बनाने में ही लगा रह जाएगा, आप उसमें कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक ए कुक एंड ए हेल्पर विथ यू। हेल्पर वुड बी डूइंग द यूटेंसिल्स, साफ सफाई करने में, पानी इधर से उधर लाने में एंड एवरीथिंग। और कुक तो एज यू नो कि ही विल बी फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग योर फूड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब हम लोगों का मेन्यू में क्या है। नॉट वेरी एक्सटेंसिव बट छोटे छोटे से है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आलू और प्याज कटिंग हो रहे हैं। प्याज कट रहा हूँ। जो हमारे लेडीज़ लोग हैं सारे ये सब प्याज काट रहे हैं। इनको खास अच्छे से आता नहीं है, फिर भी ये कोशिश करी जा रही है तब से एक छिलका निकाल रही है। सारे एक्सपर्ट लोग इधर बैठे हुए हैं। ये है लकड़ी जो फिर बाद में
जलाने में यूज़ होगा। ये चाय के साथ स्नैक्स, हल्का सा स्नैक्स। अभी कॉफ़ी बनेगा, राइस, फिश, एंड दिस इज द मेन आइटम, मटन। ये पानी गर्म करने वाले के लिए, और यहाँ पे चूल्हा बनाया हुआ है, खाना बन रहा है। और ये जो वेज खाना चाहते हैं उनके लिए पनीर आइटम भी बन रहा है। देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे होता है। और आपको अगर इन सब सारे अरेंजमेंट में अगर छोटा सा मतलब कुछ गर्म पानी चाहिए, कुछ करना है, तो आप ऐसे इसको बिठा सकते हो। इधर देखो साथ में छोटा सा डब्बा रख दिया है, किसी को गर्म पानी चाहिए तो यहाँ पे बन रहा है गर्म पानी। मेन चूल्हे में खाना बन रहा है, और इधर छोटे वाले में साइड बाय साइड यहाँ से आग निकलते हुए गर्म पानी बन जाएगा। यहाँ पे सारा नेचुरल, ऑन द स्पॉट थिंकिंग, ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग। एक्सप्लोर करते हुए नेचर को, ये हमारे बच्चे पार्टी आगे है हमको लीड करते हुए। ये हम लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे जाना है, कहाँ कहाँ से जाना है। आप देख ही पा रहे कितना डेंस फॉरेस्ट है। ओह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए चलिए चलिए। तो जब तक नीचे खाना बन रहा है, हमने सोचा कि हम थोड़ा आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर ले। सुनने में आया कि बहुत सुंदर जगह है, और आप देख ही पा रहे हैं, ब्यूटीफुल प्लेस। तो अभी हम नहाने जाएंगे। यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट एंटरिंग द थर्ड फेज ऑफ द डे। 2 बज गए हैं, तो धूप यहाँ पे काफ़ी जल्दी चला जाता है, बिकॉज दिस बीइंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सन डाउन काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो हम लोग अभी जाएंगे नहाने। Now the advantage of going from a शहर to a village is like जो भी आपका पैकेज फूड है, चाहे फॉर एग्जांपल आपको अगर चाय पीना है, देन द पैकेट ऑफ टी लीव्स और द बॉटल ऑफ कॉफ़ी, और चाय के साथ इफ़ यू वांट टू हैव सम स्नैक्स और बिस्किट्स, ऑल दोज थिंग, जो भी आपका पैकेज फॉर्म में फूड होता है, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ये सब शहर से लेके जाओ आपके साथ। यू डोंट वेट कि आप विलेज पहुँच के वहाँ से लोगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें विलेज में नहीं मिलता है। एंड this is the advantage that a town will provide or a city will provide over a village life. Now if your menu is totally vegetarian, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप शहर से लोगे या फिर विलेज से लोगे। प्राइस कम्पिटिटिवनेस अगर हम बात करें, देन इट इज़ इफ़ यू आर बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम ए लार्ज मार्केट इन ए टाउन, इन ए सिटी, then the prices will tend to be a bit lower अगर वही चीज़ आप विलेज से लेते हो। हाँ, विलेज से अगर इफ़ यू हैव कनेक्शन विथ द फार्मर्स, जो लोग वो सब चीज़ को उगाते हैं, तो फिर आपको बहुत चीप रेट में मिल जाएगा वो चीज़। इफ़ योर मेनू इंक्लूड्स सम एनीथिंग नॉन वेजिटेरियन लाइक फिश और चिकन और मटन वट एवर, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वो शहर से ही परचेज कर ले, क्योंकि आपको रेट्स कम्पिटिटिव मिल जाएगा, रेट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू विलेज। क्योंकि आज के डेट में ऑनेस्टली द रेट्स इन द विलेज एंड इन द टाउन्स आर ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम ही है। बट शहर से परचेस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार्गेनिंग जो आपका जो स्कोप है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, आपको अवेलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, यू गेट ए चांस टू चॉइस, आपको एक चूज़ करने का ऑप्शन है, जो कि आपको विलेज में द चॉइस ऑप्शन इज़ वेरी लिमिटेड, एंड हैंस आपके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। सो सामान यूजुअली आप बाहर से परचेज करके देन यू गो टू योर लोकेशन विच इज़ इन ए विलेज। और यही है वो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी कुछ ही देर बाद नहाने वाले हैं। देखिए नेचुरल रिवर, दिस रिवर इज नोन एज मधुरा रिवर। ये देखिए कुछ ऊपर लोग, कुछ नीचे है लोग,
और ये छोटी सी बच्ची सोच रही है कैसे नहाए, क्या करे। और ये देखिए कुछ लोग हमारे वहाँ पे, वाह 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 वाह। कुछ और लोग आए हुए हैं पीछे, वो लोग भी पिकनिक मना रहे हैं क्योंकि आज संडे है, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए। आपको दिखाई दे रहा है ये दूरी पे। बाकी तुम वही रहो मैं आप। तो नहाना हो गया हम लोगों का और खाना भी लगभग बन ही चुका है। और उसके बाद अभी लंच करने बैठेंगे सारे। पानी बहुत ठंड था बिकॉज ये पहाड़ से सीधा नीचे आ रहा है, सो इट वाज लाइक रियली चिल। लग रहा था कि फ्रीजर के नीचे से, मतलब फ्रीजर के अंदर से किसी ने पानी निकाला है। बट थैंकफुली धूप काफ़ी अच्छा है, so it was a mix of like धूप and ठंड, so it was like really nice। मतलब पानी के अंदर घुसो तो it was like really chilly, और पानी के बाहर निकलो it was like awesome। तो चलिए देखते हैं खाने का क्या सीन है, कितना क्या हुआ है। गर्मा गर्म चावल, खाना बन चुका है जी, सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक लोकल रिचुअल ये है कि जो भी खाना बनता है हम खाए उससे पहले हम देवता को देते हैं। तो वन देवता जो है द फॉरेस्ट गॉड, हम लोग कुछ खाना जो भी यहाँ पे बना है उसको हम ऑफ़र करेंगे पहले भगवान को, वो फिर पहले खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो अब ऐसे होता है ये। तो हम जा रहे हैं, ये है खाना। तो हम কফির গ্লাস আছে, হ্যাঁ এখানে 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 এখানে। तो जितना भी हमने खाना बनाया है सबका कुछ करके हमने यहाँ पे दे दिया है भगवान को। हमारे केस में द मेन्यू वाज ए मिक्स ऑफ बोथ वेज एंड नॉन वेज, क्योंकि हमारे यहाँ पे साथ कुछ लोग थे जो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, दे वर टोटली वेज, और कुछ लोग थे जो कि मिक्स ऑफ बोथ। सो हम लोगों ने मेन्यू बहुत सिंपल रखा था। आवर डे स्टार्टेड विथ टी, कॉफ़ी एंड स्नैक्स। यहाँ से हमने दिन स्टार्ट किया था। सो हम लोगों ने सब कुछ बाहर से परचेज़ कर लिया था। स्नैक्स वगैरह हम लोग शहर से परचेज़ कर लिए थे हमने। एंड देन वी सर्व्ड बॉइल्ड एग्स। एग्स हमने लोकली ले लिया था बिकॉज देयर वर नॉट मेनी पीपल, तो उसमें कुछ बार्गेनिंग कैपेसिटी, बार्गेनिंग स्कोप ज़्यादा नहीं था, और हैंस द ब्रेकेज का चांस भी कम था। अगर मैं शहर से परचेज करके ले जाता एग्स तो वो टूटने का चांसेस ज़्यादा था, तो हमने लोकली परचेज कर लिया था। सो आफ्टर टी एंड कॉफ़ी, आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, वी ऑफर्ड all of them boiled eggs. Now boiled eggs is very nutrition, तो आपको जो भूख जो होता है ना, the hunger pangs, वो कम हो जाता है। एंड जब आपका खाना पीना हो जाता है देन वो जो हेल्पर है आपके साथ, नो डाउट यू विल बी क्लीनिंग द यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग, बट उसको आप यूज़ करो कि वो जगह को भी थोड़ा साफ सफाई कर दे। यूजुअली क्या होता है ना, जंगल में जब आप जाते हो तो आप एक जगह पे इकट्ठा करते हो, जस्ट बर्न दोज थिंग्स, आप उसको आग लगा के वहीं पे उसको बर्न आउट कर दो, तो उसको कैरी करने का भी नीड नहीं होता, वो वहीं पे उसका सब साफ सफाई हो जाता है। और फिर खाना खाने सब लोग बैठ गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
और खाना पीना लगभग सबका हो गया है। ये फिनिशिंग टचेस चल रहा है, जो सामान बच गया है वो भी पैक हो रहा है यहाँ पे। So an eventful day finally comes to an end. सबका खाना पीना हो गया है, अब सब जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे वाइंडिंग अप, खाना वाना सब कुछ हो गया है। और दिन भर नदी के किनारे पार्टी करने के बाद हम लोग अभी शाम को सारे लोग बैठे हुए बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सब लोग अपने हाथ में चाय के कप या मैगी या कुछ लेके बैठे हुए हैं। सो दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल डे टुडे और होपफुली रात भी बहुत अच्छा ही होगा।